राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मनवेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। क्रम में 129वां श्लोक। मल्लीदाम निबद्ध चारु कबरम सिंदूर रेखोल्लसत् सीमंतम नवरत्न चित्र तिलकम गंडोल्लसत् कुंडलम निष्कग्रीव मुदार हार मुरणम बिभ्रद्दुकूलम नवम विद्युत्कोटि निभम स्मरोत्सवमयम राधाक्षमीक्षेमः। इस पद्य में सब साधनों का सार श्री राधा रानी के सर्वोपरि तत्व श्री राधा रूप के दर्शन की भावना की गई है। इस पद्य का मूल भाव है, ऐसी श्री राधा रानी जिनका सुंदर जूड़ा नए बेला के जो मल्लिका के फूल हैं, सुंदर पुष्पों से श्री जी का जूड़ा बंधा हुआ है। श्री राधा रानी के सीमंत में सिंदूर भरा हुआ है, भाल पर नवीन रत्नों से रचा हुआ विचित्र तिलक है, जिनके सुंदर सुंदर जो गंड मंडल हैं, कपोल हैं, श्री राधा रानी के उन कपोलों पर जो कानों में लटके हुए कुंडल हैं वो उल्लसित हो रहे हैं। ग्रीवा में कंठाभरण और हृदय पर सुंदर हार सुशोभित है। अरुण रंग का रक्त वर्णीय दुकूल यानी दुपट्टा धारण कर रखा है। करोड़ों करोड़ों दामनियों के समान, दामनी अर्थात बिजलियों के समान जिनकी प्रभा है, ऐसी नित्य प्रेमोत्सवमयी जिनके दर्शन मात्र से ही, जिस रूप के स्मरण मात्र से ही हृदय में प्रेमोत्सव छा जाता है, नित्य प्रेमोत्सव में ही उस श्री राधा नाम वाले तेज का मैं दर्शन करूं, यहाँ ऐसे ही ग्रंथकार भावना कर रहे हैं। पूर्व पद्य में हम लोगों ने सुना जिसमें श्री राधा रानी के दास्य भाव की इच्छा ग्रंथकार ने की। यहाँ इस पद्य का भाव यह है कि स्वामिनी की कृपा से वह दास्य भाव का अधिकार जो सखी प्राप्त करना चाहती है, वैसा दास्य का अधिकार प्राप्त कर चुकी है। और श्री प्रिया प्रियतम का जो सुंदर स्वरूप है, स्वामिनी के अनंग के आवेश में आज श्री राधा रानी का जो स्वरूप है वो अनंग के आवेश में, दिव्य काम के आवेश में है। और यहाँ पर श्री राधा रानी आज जिस स्वरूप में विराजी हुई हैं, महान आवेश में है। और प्रियतम का वेश प्रिया जी का संपूर्ण करके जो श्री राधा रानी का वेश था, जो कहीं मल्लिका के फूल पुष्प जूड़ा में से गिर गए थे, केश पाश खुल गया, तो दास्य भाव पर अधिकार प्राप्त कर चुकी है जो सखी। श्री प्रिया प्रियतम के एकांत जो अभी सूरत युद्ध हुआ है, उसमें श्री जी का जो
केशपाश आदि जो खुल गए हैं, थोड़ा सा श्रृंगार जो इधर उधर हो गया है, उसको वह सखी ठीक करके और कुछ नवीन रचना करके बड़े ही आदर के साथ प्रिया जी को देखती है और जिस स्वरूप का, जिस कांति का आज दास्य भाव पर अधिकार प्राप्त करके वह सखी श्री जी के उस रूप को निहार रही है, कैसा स्वरूप है, उस स्वरूप का यहाँ आज ये इस पद्य में सखी वर्णन कर रही है। विद्युत कोटि नभम स्मरोत्सवमयम राधाक्ष मीहे मीक्षे मह। जो विद्युत कोटि के समान ऐसा वह स्वरूप है, उस राधा नामक तेज का मैं दर्शन करूं, यह ग्रंथकार की भावना है। यहाँ महाशब्द तेज का वाचक होता है, ऐसा अमरकोश का मत है। तो यहाँ महाशब्द जो प्रयोग किया गया है वो तेज के अर्थ में है, अर्थात प्रत्येक अंग की कांति और छटा के मांडल को देखकर ये वचन कहे गए हैं। आज श्री जी के स्वरूप के प्रत्येक अंग की कांति विशेष विलक्षण अनुभूति में आ रही है। एक एक अंग की कांति ऐसा लग रहा है मानो अनंतानंत दामिनियों के समान एक एक अंग की प्रभा जिनकी चमक रही है। और ये मल्ली इत्यादि के जो यहाँ पुष्पों का नाम लिया गया है, मल्ली दाम निबद्ध चारु कवनम, ये मल्ली इत्यादि ये जितने भी पुष्प आदि हैं ये साधारण नहीं है, क्योंकि श्री जी की सेवा में जो भी वस्तु पदार्थ उनकी सेवा में जाएगा वो साधारण हो ही नहीं सकता। असाधारण की हर बात असाधारण ही होती है, वो साधारण नहीं है, विशेष हैं। इसलिए यहाँ पर ये मल्ली इत्यादि पदार्थ ये सामान्य नहीं है, ये सब मूर्तिमान उत्सव स्वरूप ही हैं, जिनका एक एक का दर्शन करके हृदय में उत्सव प्रकट हो जाता है। तो यहाँ किस प्रकार का उत्सव हो रहा है, यहाँ पर स्मरोत्सव यानी कामोत्सव की मात्रा अधिक है। यह साधारण उत्सव नहीं है, ये विशेष उत्सव है, कामोत्सव रूप है, जिसके स्मरण करने मात्र से जो इतना प्रभाव डालता है कि श्याम सुंदर भी इस उत्सव का स्मरण करें तो श्याम सुंदर भी इस उत्सव का स्मरण करके मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए साधारण उत्सव नहीं है, जो स्मरण करने मात्र से, बोले अभी देखा भी नहीं, यह ऐसा उत्सव है जिसका स्मरण करने मात्र से ही यहाँ साक्षात प्रियतम को भी जो स्मरोत्सव देने वाला है, यह ऐसा उत्सव है। और मल्लिका की मालाओं से जो निरंतर बंधा हुआ, जिनके केश पाश हैं, सुंदर जूड़ा बंधा हुआ है श्री जी का। और यहाँ पर जो पूर्व पद्य में हम लोगों ने सुना कि वो माधव जो श्री राधा रानी के अधर रस का पान करके हमेशा मदमत्त रहते हैं, आज श्याम सुंदर ने यहाँ पर जो श्री राधा रानी के अधरोष्ट का जो आसव पिया है, जो श्याम सुंदर को एकदम मतवाला कर देने वाला है। आज जिस उत्सव की चर्चा हो रही है, इस पद्य के माध्यम से ग्रंथकार जिस उत्सव का वर्णन कर रहे हैं, जिस उत्सव का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ माधव के अधर सुधा रूप आसव से आज श्री राधा रानी ने श्री माधव का अधर रस सुधा का आस्वादन किया है। और ऐसा आस्वादन करके श्री राधा रानी जो क्रीड़ा कर रही हैं, उसमें उस क्रीड़ा को करते हुए परवशता यानी विकीर्णता को प्राप्त हो गई है। विकीर्णता का अर्थात केश बिखर गए हैं, सीमंत पर जो तिलक और पत्रिका और कुंडल आदि हैं, वो केश के बिखरने से जो श्री राधा रानी के मस्तक पर सुंदर तिलक, भाल पर तिलक लगा हुआ है और कुंडल हैं,
वो जैसे ही श्री जी के बाल बिखरे, केश पाश बिखरे, तो उनकी शोभा ढक गई, कुंडल ढक गए, और मानो कि अपनी सुंदरता के दर्प के प्रति उस दर्प से यहाँ मात्सर्य ऐसा हुआ हो, यहाँ यह उत्प्रेक्षा, यह आरोपित किया गया है, यह अर्थ कि श्री राधा रानी की जो शोभा आज प्रकट हो रही है वह ऐसी सुंदर शोभा है कि दर्प यानी कामदेव भी उसको देखकर उसमें मात्सर्य उत्पन्न हो गया हो। तो इसीलिए तो यहाँ सखी ने जब श्री राधा रानी की यह सुरत क्रीड़ा में, अंतरंग लीला में ऐसे स्वरूप का दर्शन किया कि श्री राधा रानी का मुख भी ढक गया और उनके केश पास से उनके कुंडल भी ढक गए हैं, तो जो दास्य भाव से गर्वीली जो सखी है उसने देखा अब कैसे यह फिर प्रिया प्रियतम का मिलन हो पाएगा। तब सखी ने जो गर्वीले केश हैं, श्री राधा रानी के केश भी बड़े गर्वीले हैं, उन गर्वीले केश पाश को फिर से पुनः मल्लिका की माला से बांध दिया। किंतु आज की जो शोभा है, जो श्री जी की सुंदरता है, वह सुंदरता भी अनिवार्य है, क्योंकि सुंदर की क्या वस्तु सुंदर नहीं होती है। चाहे श्री जी जूड़ा बांध लें या उनके केश पाश बिखर जाएं तो भी वह सुंदर लगती हैं। तो श्री जी के जैसे ही केश पाश बंधे हैं, बंधने पर इस केश पाश के दिखते ही मन को बांध लिया है। ऐसा लग रहा है ये केश पाश के बंधने के साथ साथ यह मन भी श्री राधा रानी के उसी जूड़े में बंध गया है। अगर यह केश पाश बंधा हुआ ना होकर खुले हुए रहते तो न जाने क्या करते, पता नहीं क्या क्या श्याम सुंदर के हृदय में प्रकट करते। तो निबद्ध में यहाँ नी का अर्थ अच्छी तरह से, अर्थात अच्छी तरह से उन केश पाश को सुंदर मल्लिका की माला से सखी ने बांध दिया है कि जिससे फिर से विहार की सामर्थ्य आ सके। तो इन केश पास के बंधने पर पहले जो इनमें तत्पर थे वे सभी उल्लास को प्राप्त हुए हैं, यही भाव कहा गया है। और श्री जी के सिंदूर जो सीमंत में विराजित है, सिंदूर रेखा से जो अधिक लसित हो रहा है ऐसा सीमंत है। और उस सीमंत में जहाँ पर 9 संख्या के हीरा, माणिक के पद्मराग, मरकत, वैदूर्य आदि अपने अपने रंग के अनुरूप एक क्रम से जुड़े हुए हैं। और श्री राधा रानी के सीमंत में वहाँ जहाँ सिंदूर है वहाँ ये सब इनका सुंदर टीका विराजमान है जो विचित्र और आश्चर्य उत्पादक है। यानी जिस शोभा को वह आज श्री राधा रानी के मस्तक पर विराजित हो रहा है, इससे पहले ऐसी शोभा कहीं देखी ही नहीं गई जो आज सुंदर श्री राधा रानी के सीमंत पर धारण किया गया है। और स्वयं कांतिमान मस्तक का सुंदर भूषण होने के कारण नवीनता, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कोई पुराना आभूषण नहीं, बोले अभी अभी नवीनता को दर्शा रहा है, जैसे तत्काल अभी परिष्कृत स्वर्ण में तुरंत ही बनाया गया हो। तो ऐसी शोभा से दमकने वाला है। तो यहाँ ये सब क्रम, यहाँ व्यस्तक क्रम से इनको समझाया गया है। और श्री राधा रानी के गंडल स्थल यानी कपोल पर जहाँ कुंडल बहुत ही अधिक लसित हो रहे हैं, जो मकरिका और पत्रिका से मकर के आकार के हैं, ऐसी कुंडलों की सुंदर परछाई जब श्री राधा रानी के कपोलों पर पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो एक कुंडल नहीं, जैसे अनंतानंत कुंडल वहाँ प्रकट हो गए हों। एक तो वो कुंडल है ही, और श्री राधा रानी के गालों पर जब वो आ रहे हैं तो उस परछाई में भी वो कुंडल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा श्री राधा रानी का सुंदर श्री अंग है कि वो 2-2 प्रतिबिंबित होते हैं। तो ऐसे कपोलों की स्वाभाविक निर्मलता है जहाँ पर वो मकरिका के आकार के जो कुंडल हैं वो एक एक नहीं 2-2 प्रतिभासित होते हैं। और उनमें भी जब श्री राधा रानी की अलकावली बिखर आती हैं तो ऐसा उल्लास हृदय में प्रकट होता है जो दबाए नहीं दबता है। तो यहाँ विशेष प्रकार का ऐसा उल्लास प्रकट हो रहा है। तो ताटंक के उचित होने पर भी प्रिय के वेश के योग्य कुंडल ही धारण किए गए हैं।
इस शोभा का साक्षी इस सखी का हृदय है। इसका मैं क्या वर्णन करूं जिस शोभा का मैं दर्शन कर रही हूं। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के दिव्य सुंदर शोभा का, दिव्य श्रृंगार का वर्णन किया गया है। मल्ली दाम निबद्ध चारु कब्रम सिंदूर रेखो लसत सीमंतम नवरत्न चित्र तिलकम गंडो लसत कुंडलम निष्क ग्रीव मुदाहार मरुणम विभ्रत दुकूलम नवम। यहाँ निष्क जो कहा गया है, ये निष्क एक गले का आभूषण होता है जो गोल गोल सिक्के के आकार का होता है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी ने फिर ग्रीवा में जिन राधा रानी के निष्क है, ये निष्क स्त्री और पुरुष दोनों के वेश में ही निष्क शोभायमान होता है। तो यहाँ पर पहले से ही विद्यमान निष्क है, ऐसा जानना चाहिए कि जो 16 माशे के मानक के बराबर एक सोने का सिक्का होता है, उस सोने के सिक्के का पूरा आभूषण होता है जो गले में धारण किया जाता है, जो आज यहाँ श्री श्याम सुंदर ने भी और श्री राधा रानी ने भी धारण किया हुआ है। तो सबसे पहले मल्लिका की माला के केश पाश का ही आच्छादन किया गया है और जो आभूषण श्री स्वामिनी के विग्रह में जिस स्थिति में धारण किए हुए हैं उसी स्थिति में सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर उदार हार कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ हार ही कह देते कि श्री राधा रानी के हृदय में हार सुशोभित है, लेकिन यहाँ हार को उदार के साथ यहाँ इस विशेषण से युक्त किया गया है। उदार हार कहने का यही तात्पर्य है कि उदार शब्द जो होता है ये दाता अर्थ में होता है। उदार का मतलब जो दे दे, कुछ भी संग्रह ना करे। तो उदार शब्द दाता और महान दोनों अर्थों में बताया गया है, ऐसा अमरकोश का मत है। तो जब कोई उदार का जब महान अर्थ करेंगे तो यहाँ पर मूल्यहार, अमूल्यहार और दाता अर्थ करेंगे तब दर्शन मात्र से ही आनंद देने वाला हार समझा जाएगा। तो यहाँ जिस श्री राधा रानी के ग्रीवा में जो हार सुशोभित है, इसको उदार हार और महान कहने का अर्थ है कि जो दर्शन देने मात्र से ही आनंद देता है। तो उदार शोभा वाली जो वक्षोज हैं श्री राधा रानी के, जो श्री राधा रानी के जो वक्षोज हैं उनके संग से इस हार में उदारता आ गई है। अर्थात श्री राधा रानी के उन्नत वक्षोजों पर जब यह हार धारण किया गया है तो श्री राधा रानी के उस गले में धारण किया जो हार है उसमें उदारता आ गई है। लंबे हार के पहनने के कारण इनको उदार कहा गया है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के एक एक आभूषण के साथ एक एक श्री राधा रानी के श्री अंग का यहाँ वर्णन किया गया है। तो ऐसे जो श्री राधा रानी का सुंदर श्री अंग है कि जो सुंदर श्याम सुंदर को भी स्वयं देती हैं श्री राधा रानी, ऐसी उदार हैं जो श्याम सुंदर को भी याचक बना देती हैं। तो इस प्रकार दानवीरता के द्वारा विख्यात हुई ऐसी श्री वृंदावनेश्वरी हैं जो माधव के अधर से आसव का आस्वाद करती हुई यहाँ विराजित हैं। इस वृंदावन की अधीश्वरी हैं जो श्याम सुंदर के माधव के अधर का आसव पीती हैं, उसका आस्वादन करती हैं। तो यहाँ पर श्री राधा रानी के उस सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए आज श्री राधा रानी ने जो विशेष स्वरूप धारण किया है, विशेष आभूषण धारण किए हैं, आज उन आभूषणों का एक एक आभूषण का उनसे कोई ना कोई लीला प्रकट हो रही है। तो यहाँ सभी भूषण जो श्री राधा रानी ने धारण किए हुए हैं पूर्ववत ही स्थित हैं। पुरुष वेश में माला थी, लेकिन अब यहाँ पर हार कहा गया है कि श्री राधा रानी ने हार धारण किया हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार जैसा भाव हो उसके अनुसार वैसा ही तात्पर्य समझ लेना चाहिए कि श्री राधा रानी ने आज अरुण यानी रक्त वर्णीय दुकूल धारण किया हुआ है, नया दुकूल धारण किया हुआ है। लेकिन श्री राधा रानी ने आज यहाँ अरुण रक्त वर्णीय दुकूल धारण करने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि आज यहाँ श्री राधा रानी ने जो नया दुकूल धारण करने वाला यह जो तेज है, जो कभी कभी
पीताम्बर भी धारण करता है, क्योंकि श्याम सुंदर को पीताम्बर अधिक प्रिय है। श्याम सुंदर पीताम्बर इसलिए धारण करते हैं जिससे श्री राधा रानी का जो स्वर्ण कांति है उस पीताम्बर को देख के श्री जी के स्वरूप का बार बार श्याम सुंदर को स्मरण होता है। तो श्याम सुंदर पीताम्बर धारण किया करते हैं और श्री राधा रानी को वही प्रिय है जो श्याम सुंदर को प्रिय है। तो श्री राधा रानी को भी पीताम्बर बहुत प्रिय है। लेकिन आज श्री राधा रानी ने यहाँ पर अरुण के समान नया दुकुल धारण किया हुआ है। इसका क्या कारण है? कोई प्रश्न कर सकता है। तो श्री स्वामी जी को तो पीत दुकुल सबसे अधिक प्रिय है, तो उसका यही उत्तर है कि पुरुष वेश धारण करने पर प्रियतम श्याम सुंदर सदैव नीलांबर धारण किया करते हैं। श्याम सुंदर नीलांबर भी इसलिए धारण करते हैं क्योंकि श्री राधा रानी को नीलांबर अधिक प्रिय है, नीला रंग, क्योंकि वो श्याम सुंदर के रंग का है। तो आज श्री राधा रानी ने यहाँ इसलिए धारण नहीं किया है कि पुरुष वेश धारण करने पर प्रियतम श्याम सुंदर के रंग का नीलांबर मन में प्रिय का आवेश उत्पन्न कर देगा कि यदि मैं आज नीलांबर धारण करूँगी, श्री जी सदैव नीलांबर धारण किए रहती हैं, तो यदि मैं नीलांबर धारण करूँगी तो श्याम सुंदर का स्मरण होगा और श्याम सुंदर का स्मरण होते ही प्रिय का आवेश मेरे में आ जाएगा। और यदि प्रिय का आवेश आ गया तो सामने श्याम सुंदर प्रिय रूप में विराजमान है, मेरे में भी प्रिय रूप का आवेश आ जाएगा, तो फिर रमण कैसे होगा? तो इसलिए यहाँ नील दुकुल धारण नहीं किया है श्री राधा रानी ने, क्योंकि प्रियतम में अनुराग की ही यही तुम्हारी पूजा है। यह लीला का व्यंग अर्थ है, यानी यह अंतरंग अर्थ है। श्री राधा रानी ने आज नीलांबर धारण न करके आज यहाँ नया दुकुल अरुण वर्ण का अरुण और नया दुकुल धारण किया है। और श्री राधा रानी के स्वरूप का दर्शन जब श्याम सुंदर कर रहे हैं तो आज विशेष स्वरूप श्री जी का है। और अंतरंग लीला में आज यहाँ कंचुक वाला वेश दूर कर देने पर श्री जी के अंग में भूषणों की छटा की चकाचौंध जो राधा नमक तेज कोटि कोटि बिजलियों के समान विशेषित हो रहा है, आज श्री जी के उस दिव्य स्वरूप की चकाचौंध आज पूरे के पूरे यहाँ वन प्रांत में, वृंदावन में, निकुंज में चारों ओर बिजलियों के समान विशेषित हो रही है। और नववधू का सा स्वरूप है, लज्जा के कारण अंगों का झुकना, ये अंतरंग विलास प्रकट हो रहे हैं। अर्थात श्री जी के अंगों में ऐसी बिजली यानी चमत्कार प्रकट हो रहा है और चंचलता, दोनों ही चीज़ प्रकट हो रही हैं। तो यहाँ विशेष कांति है, कांति तो है ही, लेकिन बिजली के समान चमत्कार भी श्री जी के श्री अंगों में है। और यहाँ पर प्रियतम को भी प्रिया जी ने अपना वेश धारण करवाया है, ऐसा जानना चाहिए। विशेष स्मरोत्सव में स्वरूप प्रकट हुआ है, जहाँ पर विशेष काम से औत्सुक्य हो गया है, ऐसा यह आवेश युक्त आज श्री राधा रानी का स्वरूप है। लेकिन यह जो उत्सव आज यहाँ निवृत्त निकुंज में हो रहा है, अन्य स्थलों में तो उत्सव प्रयत्न साध्य होते हैं। प्रयत्न साध्य का अर्थात कि उत्सव करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ निकुंज भवन में जिस उत्सव की चर्चा हो रही है, यहाँ तो बिना यत्न के ही साध्य है। अर्थात यहाँ तो नित्य उत्सव है, नित्य ही उत्सव है प्रिया प्रियतम का। जो लीला करें वही उत्सव के स्वरूप में है। तो यहाँ प्रयत्न नहीं किया जाता, यहाँ तो बिना यत्न की ही साध्य है। तो श्री राधा रानी के आज जो सहज श्रृंगार है, जिसका टीका का वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार के भाव को लेते हुए, कि श्री राधा रानी का यह तो सहज श्रृंगार है, जिनके ऊपर जो भी आभूषण जिस भी प्रकार विराजित हो वही उनका श्रृंगार है, उसी रूप में वह शोभायमान होने लगता है। तो आज कैसा श्री राधा रानी का श्रृंगार है, उस श्रृंगार का यहाँ जो श्री जी की अंतरंग सखी है, श्री जी का श्रृंगार करके और नवीन उत्सव से अविष्ट होकर और इस श्रृंगार का आज सखी वर्णन कर रही है कि मैं इस तेज को देखती हूँ। अर्थात यहाँ पर वर्तमान काल
के प्रयोग से तात्कालिक होना स्पष्ट है, अर्थात मैं इस स्वरूप को देखती हूँ ऐसा नहीं, देख रही हूँ, अभी भी वर्तमान काल में मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर श्री जी के स्वाभाविक श्रृंगार का वर्णन किया है। तो यहाँ पर स्वाभाविक श्रृंगार केवल सौभाग्य के आवश्यक चिन्हों का ही सूचक है। जो सौभाग्य में जो सुहागिन स्त्री होती है उसके कुछ श्रृंगार होते हैं जो वो सदैव धारण किए रखती है, जो उसके सुहाग के चिन्ह होते हैं। तो श्री जी के उस सौभाग्य के आवश्यक चिन्हों के जो सूचक श्रृंगार हैं उनका यहाँ ग्रंथकार वर्णन कर रहे हैं। सजा हुआ केशपाश जिसमें सिंदूर युक्त सीमंत है, रत्न जटित तिलक, कुंडल, ग्रैवेयक, हार और अरुण वस्त्र आदि हैं। शेष केयूर से लेकर नूपुर पर्यंत आभूषण हैं। शिख से लेकर नख तक श्री जी के सुंदर आभूषणों का वर्णन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर नवीन रचना वाले नाम कहे गए हैं जो अभी अभी सखी ने धारण करवाए हैं। और उत्सव के यहाँ कैसा उत्सव हो रहा है, इस उत्सव का सुंदर लक्षण प्रकट किए हैं कि ये उत्सव जो हो रहा है निकुंज भवन में ये साधारण उत्सव नहीं है। जैसे कि लोक में कोई भी उत्सव होता है तो उत्सव के कुछ लक्षण होते हैं। किसी घर में या किसी मंदिर में कोई उत्सव हो तो कैसे पता पड़े कि उत्सव है? उत्सव पता पड़ता है कि सुंदर बंधनवार बंदी होंगी, वहाँ सुंदर झंडे आदि लगे होंगे, सुंदर चित्र बना होगा, सुंदर वहाँ पर पुष्पों से सजाया गया होगा। तो आज यहाँ इस उत्सव में कौन से लक्षण प्रकट हो रहे हैं इसका वर्णन किया गया है। यहाँ काम के लावण्य आदि का जो अधिष्ठात्री देव होने के कारण उसका उत्सव लावण्य आदि ही जानना चाहिए कि आज विशेष लावण्य श्री जी में प्रकट हो रहा है जो काम का लावण्य है। और मल्लिका की मालाओं से बंधा हुआ जो श्री राधा रानी के जो केशपाश हैं वो मल्लिका की मालाओं से बंधे हुए हैं। और यहाँ पर इस उत्सव में शामियाना या वितान जैसा जो बनाया गया है वो श्री राधा रानी के केशपाश ही हैं। और उसमें सिंदूर रेखा रूपी सौभाग्य मंगल की ध्वजा के रूप में विराजमान है। श्री जी के जो सीमंत में सिंदूर की रेखा है वो सौभाग्य मंगल की ध्वजा के रूप में विराजित हो रही है। और कपोल और स्तन आदि पर जो विचित्र प्रकार की रचना की गई है वो गोपुर और द्वारों पर रत्नों का जमाव है। ऐसा लग रहा है श्री राधा रानी के सुंदर कपोलों पर जो सुंदर चित्रकारी है वो गोपुर और द्वारों पर रत्नों का जमाव हुआ है। उत्सव में लोग विचित्र विचित्र प्रकार के तिलकों की भी रचना किया करते हैं। तो ऐसा लग रहा है श्री राधा रानी के कपोल पर जो विचित्र प्रकार के और स्तन आदि पर जो चित्र रचना की गई है वो तिलकों की रचना के समान है। और यहाँ उस रचना को ही जन समूह का निदर्शन समझ लेना चाहिए। श्री राधा रानी के वक्षस्थल पर और कपोल पर जो सुंदर चित्र रचना की गई है वो ऐसा लग रहा है जैसे एक जन समूह आ गया है उत्सव में। तो इस प्रकार कुंडल, ग्रैवेयक, हार और अरुण वस्त्र भी समष्टि के रूप में यथास्थान सरदों के द्वारा समझ लेना चाहिए। और विद्युत कोटि का तात्पर्य है कि श्री राधा रानी जो विद्युत कोटि के समान हैं वो प्रसिद्ध काम और रति से श्रेष्ठ, जो लोक में जो प्रसिद्ध काम और रति है उससे श्रेष्ठ जो काम और रति रूप स्त्री पुरुषों की जो चमत्कार युक्त हैं, ये साधारण काम नहीं प्रकट हुआ है। आज यहाँ यह जो विशेष काम प्रकट हुआ है ये विद्युत कोटि के समान है। और सभी स्त्री पुरुष इधर उधर नाचते गाते हैं, उत्सव में चलते फिरते हैं, ये उत्सव का स्वरूप बना रहे हैं। आज यहाँ इस उत्सव में अनेकानेक सखियाँ इधर उधर यत्र तत्र श्री जी की सेवा में संलग्न हैं। तो इन्हीं के चमत्कार की समष्टि का दर्शन होने के कारण यहाँ पर इस उत्सव को विद्युत कोटि निभ कहा गया है कि यहाँ पर श्री राधा रानी की जो विद्युत कोटि के समान आज विशेष रूप लावण्य चमत्कृत हो रहा है, यह विशेष उत्सव है। तो ऐसी श्री राधा रानी के स्वरूप का वर्णन करते हुए यहाँ जो स्मरोत्सव कहा गया है, स्मर उत्सव विद्युत कोटि निभम स्मरोत्सवमयम, स्मरोत्सव का यहाँ भाव टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं कि स्मरोत्सव नाम
वसंत का है। जैसे वसंत में अनेक प्रकार के पुष्प खिलते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं लक्षणों को पुष्पों में प्रकट किया गया है कि श्री राधा रानी के जो मल्लिका आदि के जो पुष्प लगे हुए हैं श्री जी के जूड़े में, यहाँ पर यही स्मरोत्सव को प्रकट कर रहे हैं। यानी श्री जी के उस पुष्प, उन जूड़े में लगे हुए पुष्प को देखकर ही श्याम सुंदर के हृदय में स्मरोत्सव प्रकट हो जाता है। अर्थात जैसे बसंत में सब पुष्प आदि खिल जाते हैं, ऐसे ही श्याम सुंदर का हृदय एकदम खिल उठता है। तो यहाँ पुष्प को लेकर यहाँ इस स्मरोत्सव का भाव प्रकट किया गया है कि इस पक्ष में मल्लिका तो स्पष्ट रूप से उपस्थित है ही, और कबर माने जो विचित्र एक ही वर्ण के पुष्प नहीं लगे हुए हैं श्री जी के जूड़े में, अनेक कई तरह के पुष्प लगे हुए हैं। तो केशपास के समान श्याम पुष्पों से पूर्ण वृक्ष के निकट मल्लिकाओं की माला पर आरोपित यहाँ समझना चाहिए, और सिंदूर से अरुण पुष्पों की पंक्ति लेनी चाहिए। जो यहाँ सिंदूर कहा गया है वो अरुण पुष्पों की पंक्ति है, जो सब ऊपर के वृक्षों की चोटियों पर चमक रहे हैं। तिलक एक विशेष वृक्ष का नाम है जो श्री राधा रानी के कुंडल हैं। इससे यह भाव स्पष्ट होता है कि कुंडल शब्द से कुंडल के आकार के पुष्प समूह विशेष प्रकार के यहाँ आज श्री राधा रानी ने जो कुंडल धारण किए हुए हैं वो पुष्पों के ही धारण किए हुए हैं, और कहीं कहीं पुष्प हारावली जैसे पंक्ति में विराजमान हैं। श्री राधा रानी ने जो हार धारण किए हुए हैं वो पुष्पों के ही हैं। तो इस प्रकार श्री राधा रानी के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। दिव्य यहाँ पर श्री जी ने आज आभूषण धारण किए हुए हैं जो पुष्पों से ही बने हुए हैं, और यहाँ पर श्री राधा रानी के विशेष वृंदावन के पुष्पों की यह चमत्कृति या चमत्कार प्रसिद्ध है कि यहाँ का एक एक वृक्ष, यहाँ का एक एक जो पुष्प है वो साधारण नहीं है। यहाँ के पुष्पों में एक विशेष प्रकार की चमत्कृति है, चमक है। तो श्रीमद् राधा सुधानिधि में भी यहाँ वृंदाटवी के इस रूपक का वर्णन किया गया है। रोमाली हिमेरात्मजा सुललिते बंधुक बंधुक प्रभा सर्वांगे स्फुट चंपक छवि विरहो नाभि सरह शोभना। कि यहाँ पर रोमावली तो यमुना है, श्री राधा रानी के सुंदर श्री अंग का यहाँ पर ध्यान करते हुए उसमें वृंदावन का ही ध्यान कर रहे हैं कि श्री राधा रानी की रोमावली यमुना है। अधरोष्ठ में श्री राधा रानी के अधरोष्ठ में बंदूक जैसी शोभा है। सभी अंगों में विकसित चंपक की छवि है। सब अंग ऐसे विकसित हो रहे हैं जैसे चंपक की छवि हो। यहाँ श्री जी की नाभि रूपी सरोवर से सुंदर स्तन ही पुष्पों के गुच्छे हैं। शोभाशाली भुजाएं ही लता हैं। शिंजा रवि ही यहाँ पत्रों की झंकार है। इस प्रकार मानो श्री राधा मानो दूसरी वृंदाटवी हो और मधुसूदन के मन को सदैव हरती रहती हैं। श्री राधा रानी के स्वरूप का, आज के स्वरूप का दर्शन करके तो ऐसा लग रहा है जैसे श्री राधा रानी दूसरी वृंदाटवी हैं और श्याम सुंदर के मन को सदैव हरण करती रहती हैं। तो इस प्रसंग के अनुसार वृंदाटवी पर श्री राधा जी का जो रूप है, यहाँ रूपक का वर्णन किया है, जिसको शतक में भी कहा गया है। विभ्राजतिलका कालिंदी नयना नीरो घनीलांबरो दंचत कांचन छवि विरहो नाना रसोल्लासनो कृष्णम प्रेक्ष पयोधरेण रसदेनास्यंत्य सम्मोहिनी गोपेन्द्रात्मज वल्लभा विजयते राधेव वृंदाटवी। कि श्री राधा रानी के जो मस्तक पर सुंदर तिलक है, शोभित तिलक है, वही वृक्ष की भांति टीका है। यमुना का जल प्रवाह नीलांबर है, जो श्री राधा रानी ने नीलांबर धारण कर रखा है। खिले हुए सुवर्ण में चंपा की छवि ही गौरवर्ण है। अहो अनेक प्रकार के रसों का उल्लास करने वाली जो श्री कृष्ण को देखकर रसदायक जो श्री राधा रानी के श्री स्तन मंडल हैं वही मेघ के समान हैं। जो श्याम सुंदर गोपेंद्र नंद नंदन जो कृष्ण हैं उनको भी मोहित करने वाला यह स्वरूप है। ऐसा अत्यंत सुंदर स्वरूप श्री राधा रानी का है कि गोपेंद्र नंद महाराज के सुपुत्र श्री कृष्ण की प्रिया वृंदाटवी श्री राधा के समान
सबसे उत्कृष्ट रूप में विराजमान है, ऐसी यह वृंदाटवी है। अर्थात यहाँ यह भावना की गई है कि यह वृंदावन की भूमि ही श्री राधा रानी है और श्री राधा रानी ही वृंदाटवी हैं। ऐसी श्री राधा रानी सबसे उत्कृष्ट रूप में यहाँ विराजित हैं। तो ऐसी श्री राधा रानी के उस सुंदर स्वरूप का यहाँ दर्शन की, जो सर्वोपरि स्वरूप है, जो सब साधनों का सार है, ऐसा श्री राधा रानी का वह दिव्य स्वरूप है जिसका यहाँ उस रूप दर्शन की अभिलाषा, और जिस रूप दर्शन को साधक भाव से तो अभिलाषा कर रहे हैं ग्रंथकार, और सिद्ध रूप से जिनको सदैव श्री जी के सहचरी रूप की प्राप्ति है, तो सहचरी रूप से सदैव उसका दर्शन कर रहे हैं और साधक रूप से इस ऐसे सुंदर स्वरूप के दर्शन की इच्छा रख रहे हैं। जय श्री राधे। श्री राधा मन बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 130। प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र्य सीमा सौंदर्यस्यैक सीमा किमपि नव वयो रूप लावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परमोदार्य वात्सल्य सीमा सा राधा सौख्य सीमा जयति रति कला केली माधुर्य सीमा। यहाँ ग्रंथकार ने श्री राधा रानी के का जो स्वरूप है, जो गुण है और उनकी जो विचित्रता है, जो कि असीम है, उस असीम की चूँकि मन और अनुभव कर सकता है, किंतु वाणी उसे कहकर बता नहीं सकती है। तो यहाँ ग्रंथकार ने जो भी कुछ वर्णन करने में समर्थ हुए हैं, उसे उस असीम की एक सीमा मानकर वर्णन किया है। श्री राधा रानी जो कि उल्लास भरे प्रेम की सीमा है, सीमा से तात्पर्य है वो ऐसी चरम अवधि है कि उसके बाद उस या उससे अधिक प्रेम का और कोई उल्लास हो नहीं सकता है। ऐसी श्री राधा रानी उल्लास भरे हुए प्रेम की सीमा है, परम प्रेम रस के चमत्कार की विचित्रता की सीमा है, सौंदर्यस्यैक सीमा सुंदरता की अंतिम सीमा है। सीमा कहने से यही तात्पर्य है कि इससे आगे या इससे अधिक कुछ हो नहीं सकता है। अवर्णनीय नवीन अवस्था रूप लावण्य की सीमा है, आश्रित जनों के प्रति उदारता और वात्सल्य की सीमा है, रति कला क्रीड़ा माधुरी और आनंद की जो परम सीमा है। जयति अर्थात उन श्री राधा रानी की जय हो। पूर्व में भी यहाँ जिस प्रेम के उल्लास की सीमा श्री राधा रानी को कहा है, पूर्व पद्य में ग्रंथकार वर्णन कर चुके हैं कि वह जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेमयिक लीला श्री राधा रानी को कहा है। उस शुद्ध प्रेम के उल्लास की एकमात्र जो सीमा है वो श्री राधा रानी है। वह प्रेम का उल्लास जब श्री राधा रानी विचित्रावस्था में आती हैं, जहाँ नित्य मिलन में भी श्री राधा रानी को वियोग की आशंका का एक आतंक सा हो जाता है, एक भय हो जाता है कि कहीं प्रियतम मुझे छोड़कर न चले जाएं। तो उस वैचित्र्य अवस्था में प्रेमोल्लास की अंतिम अवधि प्रकट होती है,
अर्थात नित्य मिलन में भी श्री राधा रानी को जो विरह की आशंका से हृदय में एक आतंक मच जाता है, उसी को प्रेमोल्लास की अंतिम सीमा कहा गया है। ऐसे उस शुद्ध प्रेम के उल्लास की श्री राधा रानी एकमात्र सीमा है। उस समय आत्मविस्मृति की अवस्था हो जाती है। वहाँ केवल अपने प्रियतम की स्मृति रहती है। स्मृति करने वाले को स्वयं की भी स्मृति नहीं रहती है। और अन्य जो ज्ञेय वस्तु या व्यक्ति पदार्थ हैं, उन सब अन्य ज्ञेय के ज्ञान के विगलित हो जाने से अद्भुत प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट होती है। इसी को प्रेम का उल्लास कहा है। और इसी शुद्ध प्रेम के उल्लास की जो एकमात्र सीमा है, वो श्री राधा रानी है। फिर उन्हें परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा कहा गया। परम रस का तात्पर्य है परस्पर जो रस श्रृंगार का संयोग आनंद का जो स्वरूप है, जो श्रृंगार रस रसराज के नाम से विख्यात है, उस श्रृंगार रस के चमत्कार की विचित्रता की जो सीमा है, वो श्री राधा रानी है। अनेक प्रकार की केली करते समय, लीला करते समय श्री राधा रानी को अपने आसज्य भाव की विस्मृति हो जाती है। मैं नायिका हूँ या मैं प्रेमास्पद की प्रीति का विषय हूँ, इन सब बातों को श्री राधा रानी भूल जाती हैं और उस रस के आस्वादन से मादन अवस्था में पहुँच जाना ही परम रस के चमत्कार की विचित्रता की सीमा है। ये इस रस के चमत्कार की विचित्रता है कि उस रसास्वादन में श्री जी ये भी भूल जाती हैं कि मैं आसज्या हूँ। इसी को कहा है ग्रंथकार ने कि श्री राधा रानी परम रस चमत्कार वैचित्र की सीमा है। यानी ऐसा कोई वह विलक्षण रस है जिस विलक्षण रस के चमत्कार में श्री राधा रानी स्वयं को भी भूल जाती हैं। जहाँ संयोगानंद में अन्य ज्ञेय का ज्ञान विगलित हो जाता है, केवल और केवल अपना प्रेमास्पद ही याद रहता है। उन श्री राधा रानी को सौंदर्य की एकमात्र सीमा कहा गया। श्री राधा रानी का सौंदर्य की एकमात्र सीमा होना, ये पूर्व पद्यों में वर्णन इसका हो चुका है। राका चंद्रो वराकः, जिनके मुख चंद्र के आगे ये चंद्र तो वराक से तात्पर्य बेचारा अर्थात अत्यंत तुच्छ दिखाई पड़ता है। अथवा राकानेक विचित्र चंद्र उदितः, अभूतोपमा अलंकार से ग्रंथकार ने वर्णन करने का प्रयास किया है कि एक नहीं दो नहीं अनेकों विचित्र चंद्र उदित हो जाएं। विचित्र चंद्र से तात्पर्य सामान्य चंद्र तो अमृत नहीं बरसा सकता है, लेकिन ऐसे विचित्र चंद्र उदित हो जाएं, करोड़ों करोड़ों चंद्र जो अपनी रश्मियों के द्वारा साक्षात पीयूष ही क्यों ना बरसाएं, अमृत ही क्यों ना बरसाएं, उनसे भी श्री राधा रानी के मुखचंद्र की उपमा नहीं दी जा सकती है, तुलना नहीं की जा सकती है। तो इन सब पद्यों में जहाँ पूर्व में श्री राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन हो चुका है, उन सबसे स्पष्ट होता है कि श्री राधा रानी सौंदर्य की एकमात्र सीमा है। सौंदर्य की सीमा होना अभी तक जहाँ तहाँ ग्रंथों में श्याम सुंदर के लिए सुना गया था कि श्याम सुंदर ही संपूर्ण सौंदर्य के जो निधि हैं, लेकिन उन श्याम सुंदर के लिए भी श्री राधा रानी का जो सौंदर्य है वो परम अवधि है। इसलिए सौंदर्य की एकमात्र सीमा यहाँ श्री राधा रानी को स्वीकार किया गया। उन श्री राधा रानी के प्रति सौंदर्य की सीमा कहकर कह रहे हैं किमपि नव वयो रूप लावण्य सीमा। यहाँ जो यह किमपि शब्द है, ये प्रेमोल्लासयिक सीमा के साथ भी इसका प्रयोग होगा, परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा के साथ भी इसका प्रयोग होगा। किमपि से तात्पर्य है ये सब
अवर्णनीय बातें हैं, इनको कहा नहीं जा सकता है। श्री राधा रानी जो प्रेमोल्लासिक सीमा है, उमड़े हुए प्रेम की जो सीमा है वो अवर्णनीय है। किमपि परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा, वे किसी अवर्णनीय परम रस चमत्कार के वैचित्र की सीमा है, वे किसी अवर्णनीय सौंदर्य की एकमात्र सीमा है। और किमपि नववयो रूप लावण्य सीमा, वे श्री राधा रानी जिनकी किशोर अवस्था, जिनका जो वय है अर्थात अवस्था है वो अनिर्वचनीय है। और ये अनिर्वचनीयता श्री राधा रानी के प्रत्येक अंग में एक विशेष शोभा को लिए हुए है। श्री राधा रानी के उन सुंदर अंगों में एक विलक्षण लावण्य है। लावण्य से तात्पर्य अंगों की एक विलक्षण निर्मलता है। यहाँ श्री राधा रानी के जिस अनिर्वचनीय स्वरूप सौंदर्य का वर्णन ग्रंथकार ने किया है, टीकाकार कह रहे हैं कि इसे सहृदय जनों के द्वारा ही जाना जा सकता है, अर्थात अधिकारी जन ही इसका अनुभव कर सकते हैं या दर्शन कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकते। किमपि नववयो रूप लावण्य सीमा, वय, रूप और लावण्य इन सब की नवीनता प्रियतम में भी है, अर्थात श्याम सुंदर की अवस्था भी नित्य नई होने वाली है। प्रियतम श्याम सुंदर का रूप भी नित्य नया होने वाला है, उनके श्री अंगों का लावण्य भी नित्य नया होने वाला है। परंतु श्री राधा रानी का वय और रूप और लावण्य श्याम सुंदर को भी आश्चर्य में डाल देने वाला है। इसलिए उस नए वय, रूप और लावण्य की जो एकमात्र सीमा है, उनको वो श्याम सुंदर न कहकर उस सीमा को श्री राधा रानी को माना गया है, वो सीमा राधा रानी के रूप में स्वीकार की गई है। इसलिए उसे किमपि कहा गया है, जो साक्षात श्याम सुंदर को भी आश्चर्य में डाल देने वाली है। किमपि से तात्पर्य है कि वह ऐसी अवर्णनीय है, अर्थात उसे वर्णन नहीं किया जा सकता है। किंतु यहाँ इन सखी ने उसका अनुभव किया है। सखी के लिए वो मनोगम्य है, अनुभवगम्य है, पर वर्णन करने में वह भी स्वयं को असमर्थ देख रही है, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कह रही है। अर्थात ग्रंथकार ने सखी भाव से यहाँ श्री राधा रानी के जिस स्वरूप सौंदर्य का वर्णन किया है उसका उन्हें अनुभव तो प्राप्त है, लेकिन वर्णन करने में वे स्वयं भी स्वयं को समर्थ नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए जगह जगह पद्यों में किमपि शब्द का वर्णन करते हुए अपनी इस असमर्थता को उन्होंने व्यक्त किया है। वे श्री राधा रानी लीला अर्थात प्रियतम का अनुकरण करने में, प्रियतम जो जो चाहते हैं, जिस प्रकार की चेष्टा चाहते हैं, उन सब का अनुकरण करने में श्री राधा रानी बड़ी निपुण हैं। इसलिए उनको माधुर्य की सीमा कहा गया है, जो कि पूर्व पद्यों में है। यहाँ जिन श्री राधा रानी की सीमाओं का वर्णन किया है उन सबको विस्तार पूर्वक ग्रंथकार पूर्व पद्यों में वर्णन कर चुके हैं। जैसे श्री जी माधुर्य की सीमा है, इसका वर्णन उन्मीलन मुकुटच्छटा परिलसत दिक्चक्रवालम स्फुरत केयूरांगधार कंकण घटार नितरतनच्छवि श्रोणी मंडल किंकणी कलरवम मंजीर मंजुध्वनिम श्रीमद्पाद सरोरुहम भज मनो राधाभिधानम मह। यहाँ उन श्री राधा रानी के विलक्षण माधुर्य की सीमा होने का वर्णन ग्रंथकार कर चुके हैं। दिशाओं का समूह जिनके ज्योतिर्मय मुकुट की छटा से विशेष शोभित हो रहा है, जिनके चमकते हुए बाजूबंद कंकण कणों के समूह से रत्नों की छवि भी तिरस्कृत हो रही है। नितंब प्रदेश में जो बंधी हुई किंकणी है उसकी झंकार, नूपुरों की जो मधुर ध्वनि है, जो चरण कमलों में जो नूपुर शोभायमान हैं उनकी सुंदर मधुर ध्वनि हो रही है। हे मन ऐसी राधा नामक ज्योति का तू सदैव ध्यान कर। तो यहाँ उन श्री राधा रानी की माधुर्य का वर्णन, कैसा माधुर्य जिसमें ऐश्वर्य भी छिपा हुआ है, उस
माधुर्य का यहाँ इस श्लोक में ग्रंथकार ने वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त श्री राधा रानी का जो लीला युक्त विलास है और माधुर्य है, इन दोनों का ही वर्णन ग्रंथकार ने पूर्व पद्य में आनम्रानन इस पद्य में ग्रंथकार वर्णन कर चुके हैं। आनम्रानन चंद्र मेरे दृगा पांगत छटा मंथरम। ग्रंथकार कह रहे हैं, हे राधे आपका मुख चंद्र कुछ झुका हुआ है, लज्जा के कारण कटाक्ष में भी कुछ शिथिलता आ गई है और घूंघट से आपका वो मुख चंद्र ढका हुआ है। और लीला विलासावधि, हे श्री राधे आप लीला और विलास की तो अवधि हैं अर्थात सीमा है। तो इस तरह से विलास, लीला युक्त विलास का इस श्लोक में ग्रंथकार वर्णन कर चुके हैं। फिर आगे श्री राधा रानी सभी प्रकार के वर्गों का पोषक गुणों से जो पोषण करती हैं उसका वर्णन ग्रंथकार ने किया है। निज जनों के प्रति राधा रानी कितनी उदार हैं, उनकी कैसी दानशीलता है, उनका कैसा वात्सल्य है। ग्रंथकार ने यह भी पूर्व के पद्य में वर्णन कर दिया है। भक्तानाम हृत सरोजे मधुर रस सुधा स्यंदी पादारविंदा। जिन श्री राधा रानी के चरण कमल कैसे हैं, जो भक्तों के हृदय कमल में निरंतर मधुर रस और अमृत को बरसाने वाले हैं। तो यहाँ निज जनों के प्रति श्री जी की उदारता, दानशीलता और वात्सल्य का वर्णन किया है। सुधा स्यंदी पादारविंदा, श्री राधा रानी के चरणों में जो अमृत भरा हुआ है उसे वे अपने भक्तों के हृदय में स्थापित कर देती हैं। ये उनकी उदारता है, औदार्य है। और इसी रहस्यमय समय में सखी अपने स्वयं को भी पंक्ति में खड़ा देखती है, अर्थात स्वयं भी लाइन में लग जाती है और श्री राधा रानी से दास्य का अवसर पाती है और श्री जी के चरणों में ऐसी प्रार्थना करती है। यद्यपि ये दास्य रस मिलना बहुत दुर्लभ है, किंतु श्री राधा माँ मगाधा मृत रस भरित कर ही दास्य भी सिंचात। हे श्री राधे आप इस अपने अमृतमय रसीले दास्य पद पर मेरा अभिषेक करें। तो श्री जी कृपा करके उसे अपने दास्य पद पर उसको अधिकार प्रदान कर देती हैं। तो इस तरह से श्री जी की उदारता और दानशीलता का वर्णन पूर्व श्लोकों में ग्रंथकार कर चुके हैं और इस श्लोक में फिर से उन्होंने इसका स्मरण करते हुए और श्री राधा रानी ही उदारता की, वात्सल्य की सीमा है, ये कहकर स्मरण किया है। एक दूसरे अर्थ में टीकाकार कह रहे हैं कि श्री राधा रानी के अंदर ऐसी उदारता है कि जो ब्रह्म आदि के लिए भी दुर्गम रस है। ब्रह्म से तात्पर्य है स्वयं श्री कृष्ण, और ब्रह्मा आदि अर्थ लगाएं तो समस्त देवता आ जाते हैं। तो इन सब के लिए भी जो दुर्गम रस है उसका भी दान श्री राधा रानी शरण में आए हुए साधारण से साधारण जीवों को कर देती हैं। श्याम सुंदर तो जैसा वर्णन आया, मुक्तिम ददाति कर चित्स्मन भक्ति योगम, प्रियतम तो कभी मुक्ति तो दे देते हैं पर भक्ति योग नहीं देते, क्योंकि वे विचार पूर्वक कार्य करने वाले हैं। जिसने मोक्ष इच्छा से भजन किया उसे मोक्ष मिलेगा और जिसने भगवत प्राप्ति की इच्छा से भजन किया उसे भगवान मिलेंगे। तो श्याम सुंदर तो इस तरह से विचार भी कर लेते हैं, पर राधा रानी को वात्सल्य की सीमा इसलिए कहा है क्योंकि उनका परम वात्सल्य यही है कि वे साधन की भी अपेक्षा न करते हुए अत्यंत साधारण जीव के ऊपर जो एकदम साधन शून्य है उस पर भी बिना विचार किए श्री जी अनुग्रह कर देती हैं। इसलिए उन श्री राधा रानी को दया, वात्सल्य और करुणा की एकमात्र सीमा कहा है। लीला माधुर्य सीमा, निज जन परमोदार्य वात्सल्य सीमा। निज जनों के प्रति ऐसा श्री राधा रानी का परम औदार्य है और ऐसी श्री राधा रानी वात्सल्य की एकमात्र सीमा है। वे श्री राधे सा राधा सौख्य सीमा, सौख्य की भी सीमा है, क्योंकि पूर्व में इस भाव को भी ग्रंथकार वर्णन कर चुके हैं। सांद्रा नंदा कृतर्न स्फुरतु नव नव प्रेम लक्ष्मी रमंदा। श्री राधा रानी को पूर्व में भी सौख्य की सीमा कहा जा चुका है, अर्थात वे सांद्रा नंदा कृतर्न स्फुरतु, ऐसी कोई श्री राधा मेरे हृदय में स्फुरित हों जो घने आनंद की मूर्ति हैं और
जो नए नए प्रेम की लक्ष्मी है, ऐसा प्रेम जो हर क्षण नया होता रहता है, ऐसे नित्य नवीन प्रेम की जो लक्ष्मी है, और सांद्रानंदा कृतिर्न, जिनके नक्षक पर्यंत ऊपर से नीचे तक, भीतर से बाहर तक जो घने आनंद की आकृति लिए हैं, अर्थात घने आनंद की जो साक्षात मूर्ति हैं, उन श्री राधा को यहाँ ग्रंथकार सौक्ष की सीमा कह रहे हैं। अर्थात जिसके अंश के संबंध मात्र से सबको सर्वत्र सुख का अनुभव होता है, उसी का नाम सौक्ष है। जैसा कि गीता जी में भगवान ने कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। इन सब श्लोकों में जो परम सुख रूप कहे गए हैं भगवान, किंतु उन प्रियतम के लिए भी श्री राधा रानी सुखदायिनी हैं। उन श्याम सुंदर को भी राधा रानी सुख प्रदान करने वाली हैं, इसलिए उन श्री स्वामिनी जी को सौक्ष की सीमा कहा है। इस सौक्ष के एक अंश से विश्व का संबंध हो जाए तो संपूर्ण विश्व में ये सौख्य देखा जाता है। जैसा कि शतक में वर्णन मिलता है, राधा प्रेम महद्भिर्भूषित तनुर्नित्यम तया श्यामलश चंद्रो भूषित विग्रहो विलसिता तेनापि कुंजावली वृंदाटव्य नया तथा विलसितम श्री माथुरम मंडलम तेन श्रीलविकुंठ धाम सुभगस्तेनापि सर्वेश्वरः। श्री राधा रानी प्रेम रूपी महासमृद्धि से भूषित अंगों वाली हैं, और श्याम सुंदर उन श्री राधा रानी से विभूषित श्री अंग वाले हैं। श्याम सुंदर रूपी चंद्र से वृंदावन की निकुंजें सुशोभित होती हैं, और उन निकुंजों से वृंदाटवी सुशोभित होती है। वृंदाटवी से मथुरा मंडल सुशोभित होता है, और मथुरा मंडल से श्री वैकुंठ धाम सुशोभित होता है, तथा वैकुंठ धाम से सर्वेश्वर अर्थात अन्य अन्य जो भगवान के त्रिपाद विभूति धाम हैं, वो सब शोभित होते हैं। इन सब में जहाँ जहाँ भी शोभा है, वो सब श्री राधा रानी के संबंध से ही आई है। क्योंकि श्री जी से श्याम सुंदर का संबंध है, इसलिए श्याम सुंदर में वह शोभा है, और श्याम सुंदर का संबंध निकुंजों से है, इसलिए निकुंजों की शोभा है। उन निकुंजों का संबंध वृंदावन से, इसलिए वृंदावन की शोभा है। वृंदावन का संबंध मथुरा मंडल से है, इसलिए मथुरा मंडल की शोभा है। और मथुरा मंडल से वैकुंठ धाम का संबंध है, इसलिए वैकुंठ की शोभा है। और उस वैकुंठ से सर्वेश्वर अर्थात अन्य अन्य जिन जिन धामों का संबंध है, वो सब धाम ईश्वर सहित शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा श्री राधा रानी का विलक्षण सौंदर्य, माधुर्य, औदार्य, ये सब गुण हैं। इसलिए श्री राधा रानी को सौख्य की, वात्सल्य की, निज जनों के प्रति औदार्य की, प्रेमोल्लास की, विचित्र रस की, इन सब की सीमा माना है। सौख्य की अवधि इसलिए भी श्री जी को माना है क्योंकि वात्सायन आदि ने जो रति कलाएं बताई हैं, उन सब केलियों में, क्रीड़ाओं में श्री राधा रानी पारंगत हैं, और जिन रति कलाओं में श्री राधा रानी निपुण हैं, उनका वर्णन किया नहीं जा सकता है। इसलिए उनको यहाँ केवल इतना ही कह दिया कि वे उस सौक्ष की सीमा हैं। और यहाँ सीमा बताने का यही अभिप्राय ग्रंथकार का है। मानो वे यही कहना चाहते हैं कि ये सब अवर्णनीय हैं, इनके विषय में मैं वर्णन कर सकूं ये संभव नहीं है। तो जो जो रति कला सखी भाव से यहाँ उन्होंने देखी हैं, उनमें श्री राधा रानी शोभायमान उनको दिखाई पड़ी हैं, इसलिए रति कलाओं के सौख्य की सीमा उनको स्वीकार किया है। विचित्र कलाओं में श्री राधा रानी विचित्र ढंग से शोभा को प्राप्त करती हैं। इस तरह से उनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई है। स्वादु और प्रिय, जो चीज़ स्वादिष्ट भी लगे और प्रिय भी लगे, उसको मधुर कहा जाता है। यहाँ आखिर में ग्रंथकार ने जयति रति कला केली माधुर्य सीमा, श्री राधा रानी को माधुर्य की सीमा कहा है। क्रीड़ाओं में जो राधा रानी का माधुर्य देखा गया है, वो पहले ग्रंथकार गा चुके हैं। सा राधा काम बाधा विधुर मधुपति प्राणदा प्रियताम नहम। इस श्लोक में ग्रंथकार पहले कह चुके हैं कि श्री जी का ऐसा माधुर्य है, माधुर्य रस है
कि उससे जब राधा रानी क्रीड़ा करती हैं तो मधुपति कृष्ण को भी वे प्राणदान करती हैं, इसलिए माधुर्य रस की सीमा राधा रानी को कहा है। ऐसा रस राधा रानी में है जो श्याम सुंदर को भी जीवन दान देता है। और इसीलिए उन श्री राधा रानी को पूर्व श्लोकों में श्यामा मंडल इन श्लोकों में अतीवोन्माद काम केली तरला कहा है, अर्थात उन माधुर्य रस की जो कलाएं हैं, रति कलाएं हैं, वो जब प्रकट होती हैं तो श्री राधा रानी पूर्ण उदारता में आ जाती हैं और उस उदारता में उनको आतुर देखा जाता है। तो इस तरह से ऐश्वर्य और श्री राधा रानी का जो औदार्य है वो और श्लोकों में भी वर्णन हो चुका है। जैसे राका अनेकानेक चंद्रमाओं से भी उन श्री विचित्र चंद्रमाओं से भी श्री जी के मुख चंद्र की कल्पना नहीं की जा सकती या तुलना नहीं की जा सकती। ये विलक्षण श्री राधा रानी का ऐश्वर्य है। तो इस तरह से उनका विलक्षण ऐश्वर्य, उनका औदार्य, उनका माधुर्य और औदार्य अभी अभी मल्ली दाम निबद्ध ने इस श्लोक में हम लोग सुन चुके हैं। तो इस तरह से श्री राधा रानी के अंदर सभी जो गुण हैं वो असमान हैं, अर्थात उनकी कोई समानता नहीं कर सकता है, और ये अनतिशायी हैं, अर्थात इनसे अधिक कोई हो नहीं सकता है। ये सभी असमान और अतिशायी गुणों की जो सीमा है वो श्री राधा रानी है, जो इस वृंदावन में सर्वोत्कर्ष रूप से विराजमान हो रही हैं। यहाँ जयति शब्द जो ग्रंथकार ने कहा है वो सखी बल के अधिकार से यहाँ मानो श्री राधा रानी को श्याम सुंदर श्री ग्रंथकार जो हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। जयति अर्थात ऐसी उन श्री राधा रानी की सदैव जय हो, अर्थात वो इसी तरह से सर्वोत्कर्ष रूप से यहाँ वृंदाटवी में विराजमान रहें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सब धामों में वृंदावन धाम माधुर्य की दृष्टि से सर्वोच्च है। किस बात को क्यों बा वैकुंठ लक्ष्म्या 130वें श्लोक में लगभग उन्होंने कहा है, वैकुंठ की लक्ष्मी से क्या प्रयोजन। और उस धाम में समस्त भक्तों के क्षेत्र में नाभाजी ने राधाचरण प्रधान उपासना को सर्वश्रेष्ठ बताया। राधाचरण प्रधान इसलिए है कि राधा रानी औदार्य सीमा है। ऐसी उदारता न है, न देखी गई, न सुनी गई। क्या उदारता है। उनके प्राणधन श्री कृष्ण हैं, वो उन श्री कृष्ण का भी दान करते थे। यदि स्नेहाद राधे दश से रति लामपट्य पदवीम, ये बात पहले कई बार कही गई। श्लोक संख्या लगभग 87 या 55 इन श्लोकों में कही गई। श्री जी श्याम सुंदर का दान दे देती है। अब प्रश्न आता है कि श्याम सुंदर क्या देंगे। श्री जी ने तो उनका दान कर दिया। उनके प्राण राधा रानी हैं, वो क्या दान देंगे। इसका उत्तर 111 में कहा है, और रसिक शेखर स्फरत को भी वृंदावने निकुंजन नागरी कुछ शैल प्रिय करो तो कृपाम सखी
प्रकट पूर्ण नाट्योत्सव निज प्रेतमा पदवी रसमय ददा स्थिति। अपनी प्रियतमा राधा रानी के चरणों में हमारी स्थिति हो जाए, ये उनका सबसे बड़ा दान है। इस प्रकार दोनों का अपूर्व दान है। जय श्री राधे। श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा।